ख्वाजा साहब, वक्फे से पहले मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब मिसिंग पर्सनस अपने घरों को वापस नहीं आते तो लोगों की क्या कैफियत होती है, लवाहिकीन किस तरह सोचते हैं। आपने कहानियाँ सुनी बेतहाशा। आपने ये भी सुना कि एक साहब जिनकी शादी होने वाली थी और बारात उनकी तैयार थी और रास्ते में से उनको उठा लिया गया और आज तक उनकी वालिदा और बहन सड़कों के ऊपर फिर रही हैं और तलाश कर रही हैं अपने उस बेटे को कि उससे कोई राब्ता हो जाए, लेकिन उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। गजाला मिनल्ला हमारे सामने खड़ी हैं, ये एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने जब भी इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट हुआ है तो इसमें इन्होंने शरीक किया। आपको कौन सी कहानी ऐसी लगी कि जो जिसको सुनने के बाद दिल जो है वो रोना शुरू कर देता है? कैसा आपको महसूस हो रहा है? जावेद साहब, जिस दिन से मुझे इनकी कहानी पता चला था, मुझे तो 3 नवंबर से पहले पता ही नहीं था इन मिसिंग पर्सन्स का, तो मैं तो उस दिन से मेरा खून खौल उठा उसी दिन। लेकिन मैं आज एक बात करना चाहती हूँ जावेद साहब कि यहाँ पे बड़ी बातें हुई कि जी हमारा ज़मीर सो गया है, हुकूमत जो है वो नाअहल है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पता नहीं आज़ाद है कि नहीं है। असल बात कोई नहीं कर रहा जी कि असल में क्या मसला है। असल में मसला है हमारी जी, जब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगाम नहीं लगाएंगे ये मसला कभी हल नहीं होगा। हमें एक तहरीक चलानी चाहिए, पार्लियामेंट को हौसला देना चाहिए कि वो कोई लॉ पास करें कि वो भी अकाउंटेबल हों। वो एक होली काउ है इस मुल्क में, इस सारे फसाद का जड़ वो है। हम कितना भी कहें अमेरिका है तो हुकूमत है तो कोई और है, असल जड़ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है और इनकी नॉन अकाउंटेबिलिटी टू एनी लॉ और टू एनी गवर्नमेंट और टू एनी पार्लियामेंट। मियां असलम साहब हमारे साथ खड़े हैं, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है। ये पहले MNA होते थे इस शहर से जमात इस्लामी के और ये एक जुलूस भी लेकर यहाँ पे आए हैं इन मिसिंग पर्सनस के हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए। मियां साहब, क्या मसला क्या है, क्यों नहीं ये मसला हल हो रहा है इतने सालों से? जवेद भाई, सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि किसी फर्द को रात के 2 बजे दीवारें फैलांग कर उसको पकड़ लिया जाए, गायब कर दिया जाए। 2 साल गुजर जाएं, 5 साल गुजर जाएं, 7 साल गुजर जाएं, उनकी बीवियां, उनके बच्चे तड़पते रह जाएं, कोई उनका वालिवास ना हो, उनकी कोई आवाज़ ना हो। ये हमारे मुल्क में हो रहा है। सब लोग ये कह रहे थे कि ये मुशर्रफ कर रहा है। उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने $5000 फी पर्सन अमेरिका से वसूल किए हैं। हम सब लोग सोच रहे थे कि 18 फरवरी को इलेक्शन हो गए, अब जमहूरी हुकूमत आ गई, अवामी हुकूमत आ गई, हमारी बहन आमना मसूद जो के अपने खावंद वापस आ जाएंगे, अतीक वापस आ जाएगा, सब लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन 3 साल हुकूमत को भी होने में है, कोई वापस नहीं आए, बल्कि मजीद गायब हो चुके हैं। और हमारे चीफ जस्टिस साहब, हम उनकी 2 साल उनकी अपने चीफ जस्टिस के लिए मुहिम चलाई। सब किसी को उम्मीद थी कि कुछ वो करेंगे, लेकिन उन्होंने समाजी बंद कर दी। उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बनाया, उसकी समाज ही कोई नहीं है, आवाज़ ही कोई नहीं है। अब कहाँ जाएं? यानी सबसे बड़ी बेइज्जती ये है, हमारी ये बहन हमें साथ खड़े होते हैं 5-6 सालों से, हम जितनी आवाज़ जहाँ निकालें, जितने जलसे करें, जितने जलूस करें, जितनी हमारी बहनें रोएं, जितने बेटे रोएं, कोई सब बेहिस हैं, कोई सुनता ही कोई नहीं। अच्छा, ये हमारे साथ एक खड़े हैं साहब, इनके भी मेरा ख्याल है शायद भाई, आपके भाई गायब है? कौन गायब है? भाई है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? ये क्वाट आंगू से। आंगू से? तो आपके भाई को कहाँ से उठाया गया था? ये कना पुल के साथ इसी राह से कना पुल से। वो कोई उनकी एक्टिविटी इस किस्म की थी कि उनको उठा लिया गया? या सर वो सिर्फ मौलवी टाप की थी और कारोबार टेके शेके ले रहे थे। गाड़ी भी है उसके पास 2007 मॉडल, ये सबज रंग की है। और कोई अभी तक 2-3 दफा उसका फोन खुल गया, वापस दोबारा बंद हो गया। कोई अभी तक नहीं कोई तिला आया, इधर इधर भाग दौड़ कर। कितने अरसे से गायब हैं? 31/7/2009 से। 2009 से। और आपका कोई राब्ता उनके साथ? कोई राब्ता नहीं है अभी। तकरीबन अगले 10 दिनों में मोबाइल उसका 1 घंटा खुला था, उसी बात बंद हो, कोई उठा ही नहीं रहा। कोई राब्ता नहीं हुआ? राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, फौजिया कसूरी साहिबा हमारे साथ खड़ी हैं, इनका तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है, ये भी इस प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए आई हैं। इनसे पूछते हैं कि ये मसला कैसे हल हो सकता है, कैसे हल हो सकता है फौजिया साहिबा? बस जी, मैं क्या कह सकती हूँ, इतनी शर्म आती है और इतनी मुझे नदामत के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम अपने को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में किसी किस्म का कानून नहीं है। और मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि जो इतने इनको माशाल्लाह इन लोगों का हौसला, इन लोगों की हिम्मत है, जिस तरह ये लोग इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना टाइम इस सिलसिले में गुजर गया। ये एक अपने को जो अवामी हुकूमत कहते हैं, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं या ये कौन से लोगों के नुमाइंदे हैं।
इनके दिल में क्यों नहीं दर्द है। नाज इतना बड़ा ये मेजर इशू है कि ख़ानदान के ख़ानदान बेचारे फिर रहे हैं, इनको नहीं मालूम कि इनके लव्ड वंस किधर हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि मैं ये चाहूँगी कि जैसा कि अतहर मिनल्ला साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने पहले कहा था, आपने सजेस्ट किया था कि इसके पीछे बहुत फोर्स के साथ लीगल फ्रेटर्निटी जो है, कम्युनिटी, उनको आना चाहिए। हमारा सबका फर्ज बनता है कि जी हम अपने लोगों को अवेयर करें कि ये कितनी दर्दनाक बात है और कौम को इनके पीछे चलना चाहिए। जी किसी के साथ भी हो सकता है, आप मैं कोई भी उठाया जा सकता है, ये हम सबका इशू है, ये सिर्फ खाली इनका इशू नहीं है। और रियली इस सिलसिले के अंदर चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील है कि पूरी कौम ने उनका साथ दिया है, उनके साथ चलें इसी रूल के लिए, इसी रूल ऑफ लॉ के लिए, इन्हीं कानून के लिए कि जी शहरियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिले। और मैं समझती हूँ कि ये वो वक्त आ गया है कि बहुत प्रायोरिटी के साथ इस चीज़ के ऊपर इसको अटेंड करना चाहिए कि ये मसला हल हो। अच्छा आमना साहब, ये बताइएगा कि आपको कुछ थ्रेट्स वगैरह तो नहीं आती आपके या इन लोगों को जो प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलते हैं? बिल्कुल, हमें बहुत थ्रेट्स हैं और जो जिस तरह इन्होंने मेरे बेटे के साथ सलूक किया है वो तो पूरी दुनिया उसके ऊपर शर्मिंदा है कि ये क्या होता है, कि हमें इतना भी हक नहीं है कि हमारे प्यारों को उठाया गया तो हम मुजाहिरा ही कर लें। जब मुजाहिरा भी हम करते हैं तो हमारे साथ थ्रेट्स होती हैं, तो हम मतलब बहुत अपनी जिंदगी खतरे में डाल के इस वक्त हम लोग ये कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत में कोई एक ऐसा करैक्टर जो आपको सपोर्ट कर रहा हो, कोई ऐसा इदारा हो, कोई ऐसी शख्सियत हो? बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, कोई याद नहीं आ रहा अभी। मतलब वैसे तो ज़बानी तो काफी लोग कहते हैं, मगर ज़बानी से तो हमारा मसला हल नहीं होता ना जी। अच्छा, आप चाहते क्या हैं कि फौरी तौर पे आपका मसला क्या कैसे देखिए, हल हो? अब जैसे एतजाज एहसन साहब थे, जमारुद्दीन खान साहब थे, ये पीपल्स पार्टी के लोगों का मैं कहूँगी, या मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, उन्होंने मतलब कमिटमेंट्स बहुत की थी कि हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। इवन शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स की थी, मगर अब वो बिल्कुल अब वो मेरी कॉल भी नहीं उठाते। और मतलब एटलीस्ट पंजाब के जो मिसिंग पर्सनस हैं, आई थिंक ही इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट, कि वो उसके, और जेलों में जो लोग तड़प रहे हैं, बिल्कुल सिंपल पेटी मैटर्स के ऊपर 25-25 साल सजा दी हुई है। और पंजाब की जेलों में जितनी वर्स्ट कंडीशंस हैं वो बाकी 3 सूबों में नहीं है। तो वाई इन पंजाब? तो इस सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहती थी, मगर 2 साल हो गए मुझे टाइम नहीं मिला। अभी मैं चौधरी निसार साहब से 15-20 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो ये मतलब नहीं है कि मैं तो उन्हें इन्वाइट करना चाहती थी कि हमारे साथ सॉलिडारिटी के लिए आए, तो वो अगर इस मसले के हल के लिए कुछ करेंगे तो मेरा ख्याल में इससे अच्छा खिदमत कोई नहीं है। अच्छा, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो आप कैसी बातें कर रहे हैं, उनको तो हम खत लिख के थक चुके हैं। उनकी तरफ से कभी भी कोई आंसर, नॉट अ सिंगल वर्ड, कोई भी जवाब नहीं है कुछ। अच्छा, अदालत से मुतमईन है आप अभी तक? अदालत से जब तक कि हमारा 2007 तक तो बहुत अच्छा केस चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 के करीब लोग रिलीज भी हुए, ट्रेस भी हुए, बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी। मगर जब इमरजेंसी लगी उसके बाद से बस फिर हमारे केसेस सही तरह मतलब सुने नहीं गए। चंद महीने की हियरिंग हुई बड़ी मुश्किल से, उसके बाद कमीशन में हैंड ओवर कर दिया गया। तो अच्छा, अब शेर अली साहब हमारे पास आए हैं, ये भी इस प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, वाहिद इस वक्त नुमाइंदा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इनके साथ इस वक्त खड़े हैं। ये बताइए आवाज साहब, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? देखिए जी, ये तमाम लोग परवेज़ मुशर्रफ के सताए हुए हैं और परवेज़ मुशर्रफ और उसकी हुकूमत ने अमेरिका से डॉलर लेकर कौम के इंजीनियर्स को, कौम के डॉक्टर्स को, कौम के बेटों को बेच दिया। अब मेरा ख्याल है कि आज़ाद अदलिया है और ये बारहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत और यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सैकड़ों मरतबा ये प्रॉमिस कर बैठे हैं कि जो ये लोग हैं इनका पता दिलाएंगे और माओं के बेटों को उनसे मिलाया जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक हुकूमत भी फेल हो गई है और हमारी अच्छा, आपके आने से पहले आमना साहिबा का ये कहना था कि चौधरी निसार से रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं, 2 हफ्तों से उनके पीछे लगी हुई हैं, उन्होंने उनको इतना टाइम नहीं दिया कि इनकी बात सुन लें। मियां शहबाज साहब के साथ भी ये मिलना चाह रही हैं ताकि उनको ये बताएं कि जो पंजाब की जेलें हैं उसमें भी बेशुमार ऐसे लोग बंद हैं और उनको छुड़वाया जा सके। लेकिन मियां शहबाज साहब ने इनको टाइम नहीं दिया और चौधरी निसार साहब ने भी दिया, और आप तो बड़ी बड़ी पार्टी हैं जिस वक्त मलिक इब्रार जो हमारे हल्के के वो हैं, वो आज तक मेरे घर नहीं आए। इतना बर्निंग इशू, आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल,
तो उनका फर्ज नहीं था कि वो अपने हल्के की मेरे पास आते तो हैं। ये आप गवर्नमेंट की संजीदगी का ये आलम है जिसको हम रो चुके हैं, आपकी संजीदगी का आलम ये देखिए। चौधरी निसार अली साहब भी बेशुमार मरतबा इन लोगों के साथ यहाँ पे इज़हार यकजहती का इज़हार किया उन्होंने। तो जहाँ तक हमारी पार्टी का, हमारी लीडरशिप का ताल्लुक है, उनका बड़ा क्लियर कट विजन है कि जो लोग गुमशुदा हैं, जिन लोगों को बेच दिया है, उनका पता होना चाहिए, पाकिस्तान की अदालतों में लाया जाना चाहिए। यही इंजीनियर हैं जिन्होंने कौम का नाम रोशन किया है, यही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कौम का नाम रोशन किया है। तो मेरा ख्याल है कि हम इस्तदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इस पर सो मोटो एक्शन लें और इन माओं के बेटों का पता कराया जाए। हुकूमत को भी जो उन्होंने वादे किए हैं कि इलेक्शन से पहले भी मोहतरमा ने भी वादा किया था, तो मैं समझता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी इन कौम के बच्चों का, वो हुकूमत में बैठे हैं वरना वो हुकूमत से बाहर चलने के। अच्छा, आपको एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ, आप इस तरह करें कि इनके जो नुमाइंदे हैं 3, 4 या 5 लोगों, आमना मसूद जंजुआ साहिबा के साथ, इन सबको चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ मुलाकात करवा दें। इनकी चौधरी मुलाकात मियां शबाशी साहब के साथ मुलाकात करवा से इनकी मुलाकात करवा देते हैं। और जब ये चाहें हमारी मियां शबाशी साहब के पंजाब हुकूमत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब मेरी बात सुने, हम आपके साथ हैं, हम कौम के साथ हैं, 17 करोड़ अवाम के साथ हैं। आप तशरीफ लाए, आपका जब दिल करे पंजाब हुकूमत हमारी चीफ मिनिस्टर हम दिन तय कर लेते हैं, ये कब आएंगे? आप दिल तय कर ले। मैं बताइए आप कब लाहौर जाना चाहती हैं? यहाँ पे माइक रखें। मैं बता रही हूँ, सलीम साहब हैं जिनसे मेरी डेली बात होती है। गाड़ी में लाहौर चले, मैं शबाशी। आप दिन बताइए जी, इनका दिन बताइए, आपका एक मसला तो कम से कम है, आप दिन बताइए। मैं दिन अभी आसिफ बताओ कौन सा दिन? परसों? कल नहीं, कल मेरी हेयरिंग है उधर। चले आप हेयरिंग परसों मैं भी मियां शबाशी साहब परसों नहीं, एक मिनट है परसों जी बिल्कुल जुमेरात है, बिल्कुल 4 तारीख, आप जुमे का फ्राइडे को कर लें, फ्राइडे को चले जाएंगे। मैं आपको 7 क्लब में मियां शबाशी साहब हम ना टेंट लगा लें ड्राइवर के आगे। 5 तारीख 5 नवंबर जुमे को मियां शबाशी साहब के साथ इनकी मुलाकात हो रही है। टाइम तो एडजस्ट कर लेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला उनसे टाइम भी लेकर आपकी मुलाकात करवाऊंगा, आप उनसे बात करें ताकि आपको तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए हमारे लिए। ना हो आप लोगों से, ये सोच लें। आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तानी हैं कि नहीं? आपने अमेरिका को खुश आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात, अगर आपने अमेरिका को देखें, अब साहब इनका ये कहना है कि सबसे ज्यादा जो मिसिंग पर्संस हैं उनका ताल्लुक पंजाब के साथ है, लिहाजा मियां शबाशी साहब के साथ की इनकी मुलाकात बड़ी जरूरी है। नहीं तो जब ये लोग पकड़े गए जुम्मे में जिधर नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। 2 सालों में मिसिंग हुए हैं सबसे ज्यादा पंजाब से। आप आ जाएं, हम शबाशी साहब, जो आपका मसला है वो शबाशी साहब से टेकअप करके फ्राइडे को आपकी मीटिंग करवा देते हैं। आप अपने तफज़ात जो भी आप उनसे बात कर लें, इंशाल्लाह ताला आपके तफज़ात दूर हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया फरसात, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। हम लोग यहाँ पे इसलिए हाजिर हुए हैं कि वो लोग जिनको खुफिया एजेंसियों ने या खुफिया इदारों ने या उन इदारों ने जिनका नाम हमें नहीं मालूम, उनको घरों से उठा लिया और उठाने के बाद उनके लवाहकीन के साथ उनका कोई ताल्लुक या कोई राब्ता नहीं इस्तवार हुआ। हम उन लोगों के लिए यहाँ पे खड़े, और हमारी ख्वाहिश ये है कि कम से कम हम अगर एक जमहूरी मुल्क हैं, हम एक अगर इस्लामी मुल्क हैं, और हम ये भी क्लेम करते हैं कि 21वीं सदी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कम से कम इस मुल्क में इतने हकूक ज़रूर होने चाहिए कि अगर किसी शख्स को उठाया जाए या उसने कोई जुर्म किया या उससे कोई गलती हो गई है या उसको कोई इदारा अपनी कस्टडी में ले रहा है, तो उनके लवाहकीन को ये ज़रूर बताया जाए कि उनके बेटे का, उनके वालिद का क्या कसूर था। मैं दोबारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग की तरफ लेकर आपको जाऊँगा, आप इस पार्लियामेंट की इमारत को देखिए। इसका मकसद सिर्फ ये था कि इस मुल्क में जिन लोगों को हक नहीं मिल रहे उनको हक दिया जाए, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा उसको इंसाफ दिया जाए, जिसके साथ कानून के मुताबिक अमल नहीं हो रहा उनके साथ कानून के मुताबिक अमल किया जाए। लेकिन इन लोगों को देख के यूँ महसूस होता है कि पार्लियामेंट लोगों को हकूक देने में, अदल फराम करने में, इंसाफ फराम करने में नाकाम हो चुकी है। और ये नाकामी खुदा न खास्ता कहीं उस लेवल तक ना चली जाए कि हमें अपनी जमहूरियत पर अफसोस होना शुरू कर दे। जब लोग घरों से निकलते हैं तो इन लोगों के दिलों के ऊपर क्या गुजरती है, इसके लिए सिर्फ प्रोग्राम के आखिर में आप इतना सोचिए, अपने बेटे की तरफ देखिए, अपने वालिद की तरफ देखिए, अपने भाई की तरफ देखिए, और ये सोचिए कि किसी दिन अगर ये रात को घर वापस ना आए और इनके साथ आपका कोई राब्ता ना हो, तो उस वक्त आपके दिल की क्या कैफियत होगी। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत